प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात तुम किसी के दोषों को मत देखो। जो व्यक्ति साधु के समान रहता हो उसे तुम भी अपने हृदय में साधु ही समझो। तुम केवल उसके बाह्य आचार व्यवहार से ही संबंध रखो, उसकी गुप्त बातों अथवा दोषों को जानने के चक्कर में मत पड़ो। जो लोग दूसरों के गुप्त भेदों, उनके दोषों को जानने के प्रयास में लगे रहते हैं, वे सदैव ही अनावश्यक रूप से संकटों में फंस जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के दोषों को प्रकट करता है तो समझ लो उसने अपने दोषों को प्रकट करना भी आरंभ कर दिया है, और उसके साथ ही दुखों और कष्टों को भी उसने निमंत्रण दे दिया है। इसीलिए यदि किसी का कोई दोष तुम्हें ज्ञात भी हो जाए तो भी तुम उस पर पर्दा डाल दो। प्रभु परमात्मा जीवों के दोषों को देखता तो है, लेकिन उस पर पर्दा डाल देता है। वो व्यक्ति मालिक का प्यारा कहलाने का अधिकारी कभी नहीं हो सकता जो अन्य व्यक्तियों के दोषों को प्रकट करने का इच्छुक रहता है। एक बार हजरत मोहम्मद साहब की सेवा में एक अरबवासी उपस्थित हुआ। उसने शिकायत की, हजरत, काबा शरीफ में पाप कर्म हो रहे हैं। इस विषय में पहले भी कई बार आपसे शिकायत की गई है, लेकिन आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत कहने सुनने पर हजरत मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया, जब तक मैं किसी को अपनी आंखों से बुरा काम करते हुए न देख लूं, तब तक कुछ भी कहना मैं पाप समझता हूं। उस अरबवासी ने उत्तर दिया, आप किसी को वहां भेज दीजिए ताकि वो अपनी आंखों से देखा। यदि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं अन्य व्यक्तियों को लेकर के जाऊं और पाप कर्म करने वालों को यहाँ पर बंदी बना के लाऊं। हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि भाई धैर्य रखो, इस काम के लिए हजरत अली ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। आज्ञा पाकर हजरत अली उठे और हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर के काबा शरीफ की ओर चल दिए। काबा के निकट पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और डंडे से टिक टिक करते हुए काबा के अंदर बाहर उन्होंने पूरा चक्कर लगाया। फिर आंखों से पट्टी खोल करके देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने मोहम्मद साहब की सेवा में जाकर के अपनी जांच पड़ताल का संपूर्ण विवरण कह सुनाया, जिसे सुन करके मोहम्मद साहब अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अरबवासी जो कि वहीं पर उपस्थित था, सारी बात सुन करके अत्यंत लज्जित हुआ। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मालिक लोगों के पाप कर्मों को देखता है और उन पर पर्दा डाल देता है। यद्यपि मनुष्य को पाप करते नहीं देखता, लेकिन संदेह के कारण फिर भी उसकी निंदा करता है। यदि कोई सच्चे अर्थों में मालिक का प्यारा है तो फिर उसमें भी मालिक का ये गुण होना चाहिए, और जो मालिक का प्यारा है वही मेरा भी प्यारा है। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो पाप कर्म करता हो? धर्मराज ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैंने आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा। संयोग से दुर्योधन भी उस समय निकट ही बैठा था। भगवान ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए फरमाया, क्या तुमने इस संसार में किसी भले व्यक्ति को देखा? उसने उत्तर दिया, प्रभु, संसार में एक व्यक्ति भी भला नहीं दिखाई देता, सब के सब बुरे हैं। ये सुन करके भगवान मुस्कुराए और युधिष्ठिर की ओर देखकर कहने लगे, दुर्योधन क्या कहता है, ये कैसा व्यक्ति है? युधिष्ठिर ने विनय की, भगवान,
ये सत्य कहता है और ये बहुत भला है। तब भगवान ने दुर्योधन से वही प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज युधिष्ठिर असत्यवादी हैं। भगवान ने हंस करके फरमाया कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। यहाँ इस समय हमारे निकट केवल तुम दोनों ही उपस्थित हो। एक की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति इस संसार में बुरा नहीं है, और जबकि दूसरे ने आज तक कोई भला व्यक्ति नहीं देखा। प्यारे सज्जनों, वास्तविकता तो यह है कि जो जैसा है और जिस प्रकार की मनोवृत्ति उसने रखी है, उसको इस संसार में वैसा ही दिखाई देता है। सारा खेल अपनी मनोवृत्ति का है। अगर आप अच्छे बनोगे तो अच्छा दिखेगा, और बुरे बनोगे तो सारा संसार ही बुरा दिखाई देगा। किसी की व्यक्तिगत बातें जानने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, और किसी की बातें जानने का आपको अधिकार ही क्या है। यदि आप चाहते हो कि आपके दोषों पर से चादर न हटे, तो आप भी दूसरों के दोषों को और उन्हें प्रकट करने के स्वभाव को छोड़ दो। इधर उधर की व्यर्थ बातों में अपने समय को नष्ट करने से कहीं अच्छा है कि आप प्रभु के सिमरन ध्यान में लग जाओ। किसी भक्त ने फरमाया है कि उल्फत का जाम पीकर मखमूर हो गए हम, उसके नशे में बेखुद और चूर हो गए हम। जुल्मात से फना के नूरे बका में आए, नूरे खुदा से एकदम मामूर हो गए हम। है नूर का तबस्सुम हर रात दिल में पे हम, मूसा मिले तो कह दो खुद तूर हो गए हम। नाजिर थे जब नजर थी मंजूर पर, मगर अब मंजूर की नजर में मंजूर हो गए हम। प्यारे सज्जनों, मालिक के प्रेम की लगन में जब हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, तो हम इस नश्वर संसार के अंधकार से निकल करके परमार्थ के प्रकाश में आ गए, और हमारे घट में उस परम पिता परमात्मा की ज्योति जगमगा उठी। अब हम दिन रात उसी ज्योति का ही ध्यान करते हैं। हजरत मूसा से कह दो कि तूर पर्वत पर जो परमात्मा की ज्योति प्रकट होती थी, वो ज्योति अब हमारे घट में प्रकाशित हो रही है। जब हमारी दृष्टि हमारे प्रियतम पर थी, तो हम उसके प्रेमी कहलाते थे, और अब हम उसमें समा करके एक रूप हो गए हैं।